जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज 7 सितंबर 2025 है, दिन है रविवार और आज लग रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। सूतक लग चुका है। सूतक 12:57 से प्रारंभ हो चुका है और रात्रि में 9:57 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा और चंद्र ग्रहण का समापन रात्रि में 1:27 पर होगा। और इस वीडियो में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न आए हुए हैं। जैसे कि ग्रहण लगने से पहले क्या भोजन कर सकते हैं, या फिर ग्रहण लग रहा है तो हम चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें। अगला प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान मंत्र जप करना चाहते हैं तो क्या माला से जप कर सकते हैं या फिर खुले स्थान में जप कर सकते हैं, कौन से मंत्र का जप करें, और ग्रहण समाप्त होने के बाद किस प्रकार से दान करें, किस वस्तु का दान करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, या अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा के व्रत में सायंकाल की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, ग्रहण के प्रारंभ से लेकर और ग्रहण के समापन होने तक संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भारत में चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है पूरी दुनिया की लगभग 85% आबादी को दिखाई देगा। जैसे कि चंद्र ग्रहण भारत में तो है ही, इसके अलावा एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर भी दिखाई देगा। ये समझ लीजिए कि इस समय में जहाँ पर भी रात्रि का समय होगा, ग्रहण के दौरान जहाँ पर भी रात्रि का समय होगा, वहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन हाँ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पर ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ चांद के निकलने से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी भारत में कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है तो देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल, इसके अलावा नागपुर में और रायपुर में, इन शहरों में चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रात्रि में 9:57 पर और स्पर्श काल रात्रि में 11:09 पर, मध्यकाल 11:42 पर और चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल है रात्रि में 12:23 पर। समाप्ति का समय है 1:27 पर। तो चंद्र ग्रहण लगभग 3 घंटे 28 मिनट का है। तो इस समय सूतक काल चंद्र ग्रहण का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में आप लोग पूजा शाम की नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से घर के मंदिर में पूजा नहीं होगी। मतलब धूप दीप इत्यादि शाम के समय जो पूजा होती है शाम की संध्याकालीन, वो आपको नहीं करना है। अगर आपका पूर्णिमा का व्रत है तो शाम को 6:26 पर चंद्रोदय काल का समय है। इस समय में आप चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दे सकते हैं। ठीक है, पूजा नहीं कर सकते हैं, धूप दीप नहीं जला सकते हैं, लेकिन एक पात्र में दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, और इसमें अक्षत पुष्प डालकर चंद्रमा को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य दे दीजिए और चंद्रदेव की परिक्रमा कर लीजिए। बस अब आपका व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन अब आप पारण नहीं कर सकते हैं व्रत का, क्योंकि सूतक काल है और सूतक काल में व्रत खोलना अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। व्रत का पारण कब करें? व्रत का पारण आपको अगले दिन करना है। सुबह स्नान इत्यादि करके पूजा कर लीजिए और इसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन लोगों का व्रत नहीं है, क्या वो लोग सूतक काल में भोजन कर सकते हैं? जी हाँ, भोजन कर सकते हैं आप लोग। मतलब 9:57 से पहले आप लोग भोजन कर लीजिएगा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय बहुत विशेष है, तो आपको सावधानी की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। करना क्या है आपको, देखिए, किसी भी प्रकार से आपको चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में भोजन भी नहीं बनाना है। मतलब अग्नि प्रज्वलित मत कीजिए और ना ही तवा कढ़ाई पर कुछ भी बनाने की कोशिश कीजिए। सूतक काल में या फिर जैसे कि ग्रहण लग जाए उसके बाद भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। चंद्र ग्रहण का दर्शन आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप कोशिश कीजिए कि इस समय में जितना अधिक हो सके मानसिक रूप से मंत्रों का जप कीजिए। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। ग्रहण के दौरान क्या हम फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं या फिर दवाई इत्यादि ले सकते हैं? देखिए, अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो आपके लिए कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं होता है। आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको पहले रखना है। अगर आपको दवाई चाहिए तो आप ले सकते हैं, या फिर जल पीना हो, फल खाना हो, जूस इत्यादि लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। वैसे रात्रि में 9:57 के बाद ग्रहण लग रहा है, तो इससे पहले ही आप लोग दवाई इत्यादि ले लीजिए। फल इत्यादि आप खाना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान कोई भी चीज़ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
हाँ, अगर आप गर्भवती हैं या फिर बीमार हैं तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग स्वस्थ हैं वो ध्यान रखें, ग्रहण प्रारंभ होने के बाद कोई भी अन्न का सेवन ना करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं अपने पास एक नारियल अवश्य रखें। आप चाहें तो उस पर कलावा लपेट सकते हैं या फिर वैसे भी रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं या फिर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जिस भी कमरे में, वहीं पर अपने पास नारियल रखिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो अपने ऊपर से 7 बार इस नारियल को क्लॉकवाइज वार दीजिए और इसे किसी बहते जल में प्रवाह करवा दीजिए या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दीजिए। ठीक है, आपकी सुरक्षा इससे हो जाएगी। एक और कार्य आपको करना है, थोड़ी सी पिसी हल्दी में गंगा जल मिलाकर या फिर गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बनाकर आपको अपनी नाभि पर लगाना है। अपने वस्त्रों में भी थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, सूट पर या साड़ी पर, जो भी आपने धारण कर रखा है। थोड़ी सी तुलसी, मतलब तुलसी के पत्ते या फिर दूर्वा या फिर कुशा, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने पास तुलसी का पत्ता, कुशा इत्यादि जरूर रखें। और अब बात करते हैं उन भक्तों की जो मंत्र जप करना चाहते हैं। देखिए, ग्रहण काल का समय मंत्र जप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब इस समय में जो हम मंत्र जप करते हैं उसमें सिद्धि मिल जाती है। थोड़ा सा भी जो मंत्र जप करते हैं वो भी सिद्ध हो जाता है ग्रहण काल के दौरान। तो इस समय में आप मंत्रों का जप कीजिए, किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे कि इष्ट मंत्र हो आपका, आपने दीक्षा ली हो, गुरु मंत्र है आपका, या फिर आप लक्ष्मी मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, जो कामना है आपकी तो अपनी कामना के अनुसार कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या फिर कोई स्तोत्र इत्यादि जैसे कि हनुमान चालीसा या फिर कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम, इस प्रकार का कोई स्तोत्र भी सिद्ध करना चाहते हैं, चालीसा भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आप अधिक से अधिक संख्या में जाप करके, पाठ करके सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आप कोई स्तोत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करना है। जैसे कि 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा तो आप इससे पहले स्नान कर लीजिए। ठीक है, तो ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आप स्नान कर लीजिए शुद्ध वस्त्र धारण करके, और घर में कहीं भी शांत स्थान पर एकाग्र होकर आप आसन बिछाकर मंत्र जप कर सकते हैं। घर के मंदिर में मंत्र जप कर सकते हैं, नहीं घर के मंदिर में आप पर्दा लगा दीजिए सूतक प्रारंभ होने से पहले ही, उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। इसके अलावा आसपास का कोई मंदिर है तो आसपास के मंदिर भी बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं मंदिरों के। और वैसे भी इतनी रात्रि है तो आप अपने घर में ही कीजिए, कहीं पर भी अपने घर में किसी भी कमरे में, अपने बेडरूम में भी आप बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, एक आसन डाल लीजिए और उस पर आपको मंत्र जप करना है बैठकर, या स्तोत्र का पाठ करना है। दिया नहीं जलाना है, कोई भी धूप बाती नहीं करना है। बस एक पात्र में आपको गंगा जल अपने पास रखना है। मतलब आप चाहें तो जैसे थोड़ा सा गंगा जल हो तो आप एक पात्र में थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उसमें शुद्ध जल मिलाकर और अपने पास रख लीजिए, और फिर इसी से शुद्धिकरण कर लीजिए। आचमनी करते हैं तो आचमनी कर लीजिए, और शुद्धिकरण इत्यादि करने के बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जप करते हैं या फिर कोई भी पाठ करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और इसके बाद ही आपको मंत्र जप करना चाहिए। और फिर जितनी संख्या में आपको मंत्र जप करना है मंत्र जप कर लीजिए। समय बहुत अधिक है, 3-3.5 घंटे का समय है, तो इस समय में आप बहुत सारा मंत्र जप कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या इस समय में हम अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि कई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए हम जिस मंत्र को अधिक से अधिक जपते हैं उस मंत्र में शक्ति अधिक बढ़ जाती है। तो कोई एक मंत्र ले लीजिए, कोई सा भी एक मंत्र, उसी मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में जपिए ताकि वो एक मंत्र आपका सिद्ध हो जाए। अब जैसे आपका प्रश्न आया है कि क्या हम माला से मंत्र जप कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, माला से मंत्र जप कर लीजिए। अगर माला से मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कई भक्तों के पास माला नहीं होती है और मंत्र जप करना चाहते हैं, तो समय के अनुसार मंत्र जप कर लीजिए। जैसे कि इतना समय है, आप जितना अधिक हो सके मंत्र जपने का प्रयास कीजिए। मतलब माला नहीं है तो बिना माला के भी समय के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो सके मंत्र जप कीजिए। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि क्या हम पूरे समय मंत्र ही जप करते रहें। देखिए, जरूरी नहीं है आप पूरे समय मंत्र जप करें, आपसे जितना हो सके मंत्र जप कीजिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि कम से कम कितने माला जप करें जिससे कि मंत्र सिद्ध हो। देखिए, कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान जो मंत्र जपा जाता है उसका कई हजार गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। तो ऐसे में एक माला भी अगर हम मंत्र जप कर लेते हैं तो उसमें भी हमें सिद्धि मिल जाती है, उसका भी पुण्य प्रभाव जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम तो 11 माला किसी भी मंत्र का जप जरूर कीजिए। अगर आप स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जैसे कि श्री सूक्त का पाठ हो, कनकधारा का पाठ हो, तो कम से कम 11 पाठ या फिर 16 पाठ या इससे ज़्यादा जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान आप चाहें तो मंत्रों के द्वारा हवन भी कर सकते हैं।
या फिर जो मंत्र आप जप रहे हैं उसका दशांश हवन कर सकते हैं। मंत्र जप लीजिए, उसके बाद से हवन कर लीजिए। या फिर लक्ष्मी मंत्र है तो उसके द्वारा आप हवन कर सकते हैं। श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग मंत्र जप कर लीजिए और फिर उसका दशांश हवन इत्यादि करके यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। मंत्र में प्रभाव जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। मान लीजिए हवन नहीं करना चाहते तो मंत्रों की संख्या ही बढ़ा दीजिए। जैसे कि अगर आप 10 माला मंत्र जप करते हैं तो 1 माला और बढ़ा दीजिए, तो दशांश आपका मंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। जब आप मंत्र जप कर लेते हैं तो जल में से थोड़ा सा आसन के नीचे डाल दीजिए और अपनी दोनों उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर, अपने नेत्रों पर लगा लीजिए, तो आपके जपे गए मंत्र का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मंत्र जप करना है। अब आपका प्रश्न कि अगर हम गंगा जल अपने पास रखकर जप कर रहे हैं तो बाद में उस गंगा जल का क्या करें। बाद में उस गंगा जल को अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। अच्छा, पूजा जैसे कर लेते हैं, ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप लोग सो सकते हैं। उस समय स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सो जाइए, फिर सुबह उठकर स्नान करके और फिर घर का शुद्धिकरण करके, मंदिर का शुद्धिकरण करके आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो किन चीजों का दान करें? देखिए, चंद्र ग्रहण है तो सफेद चीजों का दान हम करते हैं। आटा का, चावल का, दूध, दही इत्यादि इन चीजों का दान आप कर सकते हैं। चांदी या फिर सफेद वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सीधा, जैसे कि दाल, चावल, आटा, सब्जियां, ये सभी एकत्र करके और दक्षिणा रखकर इस प्रकार से भी दान कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा आटा या फिर चावल, जैसे भी आपसे बन पड़े, दान कीजिए। भोजन की सामग्रियों का ही दान किया जाता है, उस पर दक्षिणा के पैसे अवश्य होने चाहिए। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसे कि अगले दिन सुबह उठकर आपको अपने घर के मंदिर में शुद्धिकरण करना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में विग्रह है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक करके ही फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, घर के मंदिर में जो हम वस्त्र इत्यादि बिछाते हैं, आप उसे उठा दीजिए, दूसरा वस्त्र बिछा दीजिए और इसी के ऊपर देवी देवताओं को फिर से कपड़े से पोंछकर अच्छे से और स्थापित कर दीजिए। जो श्री विग्रह स्वरूप में है, जैसे कि धातु के विग्रह हैं, उनका अभिषेक कर लीजिए। और अगर फोटो है तो आप कपड़े से पोंछ सकते हैं, गीला कपड़ा करके। ठीक है। अच्छा, आपका अगला प्रश्न होता है कि स्नान करने के बाद पहले दान करें या फिर पहले पूजा। देखिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद पहले हम स्नान करके दान करते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो दान की सामग्री आप पहले से निकाल कर रखिए ताकि स्नान करने के बाद आप तुरंत ही दान कर देंगे। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर और फिर घर के मंदिर का शुद्धिकरण करके पूजा करते हैं। ठीक है, घर की रसोई की भी साफ सफाई करके और उसके बाद ही उसमें भोजन बनता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगी कि ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आपके प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।